मेरे भाई, कहने का भाव बस इतना है कि आज जो है भीष्माचार्य महाराज बोले कि देखो भाई, पश्य भूमानुकंपितम युधिष्ठिर, देखो। तो किसी ने पूछा कि तो भीष्म जी आप भक्त नहीं है तो फिर क्यों आए हैं, भगवान क्यों आए हैं? तो बोले कि मैं अर्जुन का वंश में हूं। अर्जुन एक तरह से हमारा नाती लगता है, हम इसके कुल परंपरा के हैं। तो कुल परंपरा के होने के नाते यद्यपि हमारे में पात्रता नहीं थी, मैं तो भगवान के साथ युद्ध किया था, मैं तो इनको बाण मारा था, मैं तो इनको परेशान किया हूं, लेकिन फिर भी मैं आज मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आ गए हैं। किसके वजह से? बोले कि तथापि एकांत भक्तेषु, एकांत भक्त यानी युधिष्ठिर और पांडवों की वजह से आए हैं। साक्षात कृष्ण दर्शन मागत। और एक बात कहूं, और आज साक्षात भगवान श्री कृष्ण दर्शन में आ गए हमारे। और पता है कैसे हैं श्री कृष्ण? यही श्री कृष्ण कर्षयति थी कृष्ण, जो हमेशा खींचता है, मन को आकृष्ट करता है। बोले कि भैया हम तो इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि आज दर्शन दे रहे हैं, और मैं अपने भाग्य का सराहना कितना करूं। आज श्री कृष्ण दर्शन में आए हैं, वो सामने खड़े आगे चर्चा करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कौन है? भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन वाचायन नाम कीर्तयन त्यजन कलेबरम योगी मुच्यते सर्व काम भी। कैसे हैं? कौन? साक्षात कृष्ण दर्शन मागतः, जो श्री कृष्ण हमारे दर्शन में आए हैं। वो कैसे हैं श्री कृष्ण? पता है, भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन। भक्तिया कौन? जो भक्त हैं यस्मिन। यस्मिन किसमें? भगवान श्री कृष्ण में। मनो यस्मिनी भक्तिया, जिन भक्तों का मन इन श्री कृष्ण में लग जाता है। एक बात याद रखना, कई दिन निर्गुण सगुण की चर्चा चल रही है। ब्रह्म सगुण है, निर्गुण का तो कोई बात नहीं है। अच्छा, निर्गुण सगुण सृष्टि कर भी नहीं सकता, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यहां पर बात आती है, आज भीष्माचार्य महाराज बोले कि कृष्णो दर्शन मागत, जो हमारे दर्शन में श्री कृष्ण आए हैं। ये कृष्ण कौन से, कैसे हैं पता है? यस्मिन मनो भक्तिया, जो भक्त अपने मन को लगा देते यस्मिन श्री कृष्ण में। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन दूसरे जगह नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात कहा, वाचायन नाम कीर्तयन, जो इनके अपने वाणी से कीर्तन करता है। वाचायन नाम, जो इनके नाम का कीर्तन करता है, स्मरण करते हैं और इनके रूप का ध्यान करते हैं, वो क्या होता? त्यजन कलेवरम योगी। जब योगी जो होता है, जब अपने शरीर को छोड़ता है और इनके अपने वाणी से गुणानुवाद करता है, मनस्मरण करता है, चिंतन करता है, तो मुच्यते काम कर्म भी, सभी कामों से, काम विकार से, कामनाओं से। याद रखिएगा, यहाँ काम का भी प्राय लिया गया है कामना। कामना मतलब कि विषय की बात आई है, काम क्रोध लोभ आदि की बात आई है। तो जो योगी इस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में मन को, वाणी को, वाचा को लगा देते हैं और अंतिम समय जब शरीर छोड़ते हैं तो पता है त्यजते मुच्यते का त्यजन कलेबरम योगी। वो योगी जो है भगवान के धाम को जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। भीष्माचार्य महाराज बोली कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, जो योगी बिचारे अंतिम समय में इनके नाम का स्मरण कर लेते हैं केवल। इसलिए लिखा है कहां पर? विष्णु सहस्रनाम में, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। कैसे हैं? यस्य स्मरण मात्रेण, इनके स्मरण मात्र से जन्म संसार बंधनात्, ये संसार का जो बंधन है, जन्म चक्र का, मरण का जो चक्र है, मुच्यन्ते, हम लोग छूट जाते हैं। तो आज वही भीष्माचार्य महाराज बोले कि मरते समय इनका स्मरण करने मात्र से, इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यदि येक्षरापि तानानायद्धम सतो कृत विष्णु कृतियान। मेरे मित्रों, इतना दिन कथा सुनते हो गया, याद रखिएगा
यमराज जी अपने सेवकों से बोले, कब? जब अजामिल को नारायण भक्तों ने नंद सुनंद पार्षद ने रक्षा किया और उनको यमराज के दूतों को मारकर भगाया गया, तो यमराज के दूत बोले कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले कि ऐसे रोज जाऊंगा लात जूता खाऊंगा, क्या मारपीट खाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तब वहां पर यमराज जी महाराज चिन्ह बताए हैं, किसको लेकर आना पता है? जिह्वा न वक्ति भगवत, जो जिह्वा से भगवान का नामोच्चारण नहीं करते हैं, चित्त से स्मरण नहीं करते हैं, नाम का जाप नहीं करते हैं। बोले तानान यद्धमसतो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे अधमात्मा व्यक्ति को हमारे पास पकड़ करके लाना। कोई रुपया नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई समय नहीं लगता है। इसलिए तो कलि संतरणोपनिषद में लिखते हैं, हरेर नाम हरे नामैव केवलम। जीव अपना कल्याण चाहता है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कहते रहना चाहिए। महामंत्र है, याद रखिएगा। कहाँ पर रुपया लगा, कहाँ पैसा लगा। हमारे तो कई भक्त ऐसे हुए हैं जो ओपले पाथते थे, कंडा जिसको कहते हैं, गोईठा कंडा, तो कंडा में से हरे कृष्ण की ध्वनि आती थी, याद रखिएगा। तो आज वही बोले कि यस्य स्मरण मात्रेण, जिनके स्मरण करने मात्र से व्यक्ति जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे विष्णु का स्मरण करना चाहिए। तो